मोटरसाइकिल्स, 3 अलग इंजन साइजेस, 3 बिल्कुल अलग पर्सनालिटीज और फिर भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस ब्रैकेट। पेपर पर देखें तो 155cc यामाहा, 225cc टीवीएस और 350cc की रॉयल एनफील्ड कंपेयर करना थोड़ा ऑड लगता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में स्पेशली कमेंट सेक्शन में फिलहाल ये मोटरसाइकिल्स सबसे ज्यादा कंपेयर की जा रही है। स्पेक शीट करने के बजाय हमने वही किया जो जरूरी था। लाइट पैक करके, ट्रैफिक हैंडल करके, सिटी से बाहर निकले, हाईवेज पर चलाया, अच्छे सड़कों पर, बुरे सड़कों पर सब कवर किया और लगभग 100+ किलोमीटर्स इन 3 बाइक्स यामाहा XSR 155, रॉयल एनफील्ड हंटर 350 और टीवीएस रॉनिन 225 पर राइड किया, सिर्फ एक सिंपल सवाल का जवाब देने के लिए, कौन सी बाइक आपके पैसे डिजर्व करती है। लेकिन इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जवाब देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए ताकि आपको मिले वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स की लेटेस्ट न्यूज और रिव्यूज फ्रॉम कार एंड बाइक हिंदी। इन तीनों को साथ पार्क करो तो एक बात क्लियर हो जाती है, कोई भी बुरी दिखने वाली मोटरसाइकिल नहीं है। XSR 155 फुल नियो रेट्रो वाइब देती है। राउंड LED हेडलैम्प, मिनिमल बॉडी पैनल्स, एक्सपोज्ड फ्रेम, बेसिकली कैफे रेसर सोल जो आधारित है MT-15 की प्लेटफॉर्म पर और MT-15 से नोटिसेबली ज्यादा रूमी फील होती है। हंटर 350 बिल्कुल अनअपोलोजेटिकली रेट्रो है। मेटल टैंक, सिंपल स्मूथ लाइंस, क्लासिक प्रोपोर्शंस, डिजाइन सबसे ज्यादा कोहेसिव लगता है, प्रॉपर क्लासिक लुक विथ मॉडर्न टच। और फिर आती है टीवीएस की रॉनिन। टीवीएस इसे अनस्क्रिप्टेड बोलती है और ऑनेस्टली सही बात है। थोड़ा नियो, थोड़ा रेट्रो, थोड़ा स्क्रैम्बलर, थोड़ा क्रूजर जैसे सारे डिजाइन एलिमेंट्स को एक ब्लेंडर में डालकर मिक्स कर दिया हो। एक बाइक में मल्टीपल कैरेक्टर्स। अगर इन बाइक्स को लोगों से कंपेयर करें तो XSR एक वेल ड्रेस स्नीकर हेड, हंटर एक लेदर जैकेट बाइकर और रॉनिन वो दोस्त है जो हाइकिंग बूट्स के साथ स्मार्ट वॉच पहन के आ जाता है। फीचर्स के मामले में तीनों सिमिलर भी है और अलग भी। XSR 155 और रॉनिन 225 में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, क्लीन, मॉडर्न और इंफॉर्मेशन रिच। हंटर 350 में सेमी डिजिटल सेटअप है, लेकिन 2025 अपडेट के साथ ट्रिपर नेविगेशन पॉड स्टैंडर्ड मिलता है, अब अलग से ऑप्ट नहीं करना पड़ता है। नेविगेशन की बात करें तो हंटर और रॉनिन दोनों ऐप बेस्ड टर्न बाय टर्न नेविगेशन के साथ इक्विप्ड है। XSR ये फीचर स्किप करती है, मिनिमल रखती है, कुछ लोगों को मिस होगा, प्योरिस्ट को शायद नहीं। तीनों में LED लाइटिंग मिलती है और बाद में हम प्रॉपर हेडलैम्प टेस्ट भी करेंगे, क्योंकि LED लाइटिंग होना मतलब हमेशा अच्छी विजिबिलिटी नहीं होती। एर्गोनॉमिक्स ऐसा फैक्टर है जो राइड को बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है, और यामाहा XSR 155 के केस में ये काफी कम्फर्टेबल मोटरसाइकिल है इन तीनों मोटरसाइकिल्स के कंपैरिजन में। यहाँ पर आपको एक फॉरवर्ड फोकस स्टांस मिलता है, रियर सेट फुटपेग्स मिलते हैं और आपको क्लियरली याद दिलाता है कि नीचे ये एक MT-15 है लेकिन ज्यादा स्पेशियस है। सीट हाइट 810 mm सबसे ऊंची। टीवीएस रॉनिन यहाँ सबसे रिलैक्स मोटरसाइकिल है। अपराइट सीटिंग, वाइड हैंडल बार, न्यूट्रली सेट फुट पेग्स, इसका मतलब है दोनों ट्रैफिक और लॉन्ग राइड्स पर आपको इंस्टेंटली कंफर्टेबल फील मिल जाती है। सीट हाइट 795 mm दोनों बाइक्स के बीच। और तीसरी रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के केस में यहाँ पर अपराइट पोस्चर है लेकिन साथ ही थोड़ा स्पोर्टी स्टांस भी है। एंगेजिंग है लेकिन डिमांडिंग नहीं। सीट हाइट 790 mm सबसे एक्सेसिबल।
पेपर पर देखे तो हंटर 350 क्लियरली जीत जाती है। सबसे बड़ा इंजन, सबसे ज्यादा टॉर्क, फिर आती है रॉनिन 225 और फिर XSR 155। लेकिन XSR में 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, जबकि हंटर और रॉनिन में 5 स्पीड गियरबॉक्स। रोड पर क्या फील होता है? XSR रिफाइंड है, ईगर है, रेव करना पसंद करती है। हंटर कैरेक्टर देती है, टॉर्क देती है, फेमिलियर थंप भी। रॉनिन बीच का बैलेंस है, स्मूथ, रिलायबल, रिफाइंड, लेकिन इमोशनली लाउड नहीं। XSR रोड्स पर अटैक करती है, हंटर उन्हें एंजॉय करती है और रॉनिन उन्हें आयन कर देती है। ब्रेकिंग डिपार्टमेंट में तीनों एडिक्वेट है। रॉनिन और XSR का बाइट थोड़ा शार्पर है। हंटर ज्यादा प्रोग्रेसिव फील देती है, अग्रेसिव नहीं। तीनों मोटरसाइकिल्स में 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं। टायर ग्रिप डिसेंट है सब में, लेकिन XSR का लाइट वेट और केपेबल चैसिस क्विक डायरेक्शन चेंजेस में थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देता है। तीनों में LED सेटअप है, लेकिन बीम स्प्रेड, थ्रो और इंटेंसिटी अलग अलग है। हमारे टेस्टिंग में TVS की हेडलैम्प सबसे बेस्ट निकली और उसके बाद XSR की। हंटर की लाइटिंग यहाँ कंपैरेटिवली काफी वीक है, ना इंटेंसिटी ना स्प्रेड। यहाँ सैडल टाइम का असली एक्सपीरियंस समझ आता है। XSR 155 सबसे अजाइल है। MT15 के अंडरपिनिंग्स का बेनिफिट मिलता है। 137 kg के साथ ये हंटर से 44 kgs और रॉनिन से 23 kgs हल्की है। ट्रैफिक में तेजी से निकल जाती है, कॉर्नर्स पसंद करती है और हमेशा फील होता है थोड़ा और फास्ट चले। प्रॉपर फन टू रेव मशीन है ये। हंटर 350 इतनी फ्लिकेबल तो नहीं है, लेकिन सरप्राइज जरूर करती है। राइड क्वालिटी एक्सपेक्टेड से बेहतरीन है, स्टेबिलिटी सॉलिड है और 2025 के नए रियर शॉक से कंफर्ट इंप्रूव हुआ है। रॉनिन 225 कंफर्ट पे फोकस करती है, प्लस सस्पेंशन बम्प्स इजीली एब्जॉर्ब करती है। रिलैक्स्ड नेचर के बावजूद कॉर्नर्स भी अच्छे से हैंडल करती है। गियरबॉक्स सबसे स्लिक लगता है। सेम राइडिंग कंडीशंस में माइलेज फिगर्स डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से कुछ ऐसे आए हैं। XSR 155 अप्रॉक्स 47 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, जो यहाँ सबसे ज्यादा है। उसके बाद रॉनिन 225 जो अप्रॉक्स 40 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज रिटर्न करती है, जो काफी इम्प्रेसिव है एक 225 सीसी इंजन के लिए। और हंटर 350 ने माइलेज रिटर्न की है अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर पर लीटर, जो बाइक के वेट और इंजन साइज के कारण क्लियरली अफेक्ट करता है। तीनों बाइक्स प्राइसिंग के मामले में काफी क्लोज है, लेकिन XSR 155 करंटली सबसे अफोर्डेबल मोटरसाइकिल है और इसका क्रेडिट जाता है इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस पर। लेकिन पर्सनालिटी के लेवल पर तीनों बाइक्स कंप्लीटली अलग वाइब ऑफर करते हैं। अगर आपको रेट्रो स्टाइल स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, बेसिकली R15 इन नियो रेट्रो फॉर्म, तो XSR 155 एक ब्रिलियंट चॉइस है। रिफाइंड इंजन, बेस्ट एफिशिएंसी, मॉडर्न टेक, बस राइड थोड़ी स्टिफ लग सकती है इंडियन रोड्स पर। TVS रॉनिन 225 कंफर्टेबल है, फीचर लोडेड है, इजी टू लिव विद है, बस आइडेंटिटी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, क्रूजर, स्क्रैम्बलर या रोडस्टर। और उसके साथ आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस बायर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट कंसर्न भी रह चुकी है। हंटर 350 कैरेक्टर देती है, टॉर्क देती है, थंप देती है और टाइमलेस लुक्स भी। ओवरऑल पैकेज जो सिंपली काम करता है। इस कंपैरिजन में XSR एक अपना अलग स्पेस बना लेती है, लेकिन सबसे तगड़ी फाइट रह चुकी है हंटर 350 और रॉनिन 225 के बीच। और यहाँ हंटर 350 सब कुछ अच्छे से कर लेती है, सब बॉक्सेस भी टिक करती है और एक आइडियल विनर बन के आती है।
लेकिन रोनिन ये सब कुछ और भी इफेक्टिवली कर लेती है, जिसके कारण ये बाइक इस कंपैरिजन की विनर और चैंपियन बन जाती है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वैसी बात हो जरूर इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ। मैं हूं जनक सौरभ, आपको मिलूंगा अगली वीडियो में और आप जरूर बताइए हमें कमेंट्स में आपको कौन सी मोटरसाइकिल इनमें से पसंद आई।